फला फूला रहे चमन मेरी उम्मीदों का या रब, जिगर का खून दे देकर ये बूटे मैंने पाले हैं। I was a big fan. You are my fan? Thank you so much. Thank you so much. God bless you. So which video you have watched? Come here, come here, come here, come here. कौन सा वीडियो? हाँ? All videos. जरा कौन सा पसंद कौन सा वीडियो आ गया? यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे आ जाए। मैं जब सबसे ज्यादा मुझे वो पसंद है जब सूर्या बरकती थी, जब आप उसके यहाँ अच्छा, गए। इनको सुगरा बरकती का वीडियो बड़ा पसंद आया है। जो इलेक्शंस में सुगरा बरकती कैंपेन कर रही थी, इनको बड़ा पसंद आ गया। आ जाओ, आ जाओ। क्यों पसंद आ गया? हाँ? मुझे क्योंकि वो बहुत जो थी उसका पापा और बाबा भी बंद है, तो इसलिए वो मैं उसके लिए बहुत इमोशनल हो गई थी। Oh, wow. She got emotional क्योंकि सुगरा बरकती के जो पापा हैं वो जेल में हैं और इनको बड़ा वो उनका वो इमोशनल यू हैव सीन आल्सो? आपने भी देखा? यस हाँ? तो वो पसंद आ गया आपको? यस बहुत ज्यादा मैं रो रही थी। दोस्तों इस वक्त मैं मौजूद हूँ IDPS श्रीनगर में। जहां पर आज एक बहुत ही दिलचस्प तकरीब का एहतमाम हो रहा है और आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे बहुत ज्यादा जो लोग हैं वो आए हैं और अपने बच्चों के साथ वालिदैन जो है वो भी आए हैं और स्कूलों की बड़ी अहमियत है। दोस्तों ये याद रखें, किसी भी कौम का मुस्तकबिल जो है वो वहाँ के तालीमी निज़ाम पर मुनहसर करता है और अगर हमारा तालीमी निज़ाम ठीक है तो यकीनी तौर पर आप देख सकते हैं यहाँ पे मेहमानान भी आए हैं। हम फिलहाल उनसे आपका हमारे साथ मौजूद है तनवीर सादिक साहब। सादिक साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। आपको सबसे पहले हमारी तरफ से मुबारक, नई सरकार और आप MLA बन के आए हैं हमारे शहर में, आपको मुबारक हमारी तरफ से। और चौधरी साहब भी आपके साथ हैं। सबसे पहले बता दीजिए तालीम की कितनी अहमियत है हमारे मुआशरे में? बहुत ज़्यादा। अगर आपको याद होगा शेर कश्मीर ने 3 चीज़ों पे बहुत फोकस रखा था, एक जो तिब्बी हमारा हेल्थ और उससे ज़्यादा जो हमारे यहाँ एजुकेशन सेक्टर है उसके ऊपर। इसीलिए हमेशा आप देखेंगे कि जितने भी बड़े एजुकेशन सेक्टर्स में हमारा उसमें बहुत बड़ा हाथ है। अगर आपके घर में तालीम होगी तभी जाके आपका मुआशरा ठीक होगा, तभी जाके आपके बच्चे आगे बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स पे जा पाएंगे। तो मुझे लगता है एजुकेशन सेक्टर बहुत आगे है। मैं चौधरी साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ क्योंकि जब एजुकेशन सेक्टर अपना ठीक है, एजुकेशन बच्चों के लिए अच्छा है, लेकिन जो ये फन फेयर जैसे फेस्टिवल इसमें बच्चा इन्वॉल्व होता है। अगर आप बच्चे को आज जो 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th में सिखाएंगे कि बिजनेस किसको कहते हैं, वो कैसे अपना हुनर आगे कर रहा है, वही जाके वो आगे उसको पता चलेगा कि अच्छा काम करने के लिए फायदा भी अच्छा है। सो इसीलिए मुझे लगता है इट्स अ गुड स्टेप। चौधरी साहब को मैं इनके पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को मुबारकबादी देता हूँ और इंटरनेशनल दिल्ली पब्लिक स्कूल मुझे लगता है ये एक अच्छी चीज़ है। तो तनवीर साहब आपकी सरकार का क्या रहेगा, खासकर अगर हम एजुकेशन के हवाले से बात करेंगे तो उमर साहब भी बहुत कीन इंटरेस्ट रखते हैं इसमें कि एजुकेशन को अपलिफ्ट किया जाए, तो क्या क्या चैलेंज दरपेश है हमारे? बहुत ज़्यादा है। अभी आप ये समझिए 5 साल से तो यहाँ वैक्यूम जो था वो पहले ठीक करना है। एजुकेशन सेक्टर में इतना कुछ है। सबसे बड़ी बात है ये जो सेशन चेंज किया, एक पेरेंट या एक आदमी जम्मू कश्मीर का खासकर खुश नहीं है ये जो सेशन चेंज हुआ है। पहले आप मुझे ये खुदा के लिए बताइए 3 महीने बच्चा करेगा क्या ठंड में? घर पे बैठेगा। तो ये भी शेर कश्मीर ने इसलिए किया था क्योंकि यहाँ का बच्चा वो पढ़ेगा, उसके बाद फिर अपना एग्जाम देकर नेक्स्ट क्लास में जाएगा। जम्मू में उल्टा था क्योंकि जम्मू में एक अलग चीज़ है, दिल्ली या बाकी जो स्टेट्स है उसमें जो विंटर है वहाँ पढ़ा जाता है, जो कश्मीर में आप नहीं पढ़ सकते -10 -12 में। तो उस पर भी नज़रसानी करनी पड़ेगी। बहुत चीज़ें हमारा मंशूर है, उसमें एजुकेशन के ऊपर भी बहुत चीज़ें हैं। आस्ते आस्ते होगा, एक बहुत बड़ा टास्क है। पहले तो जो खराबी है उसको ठीक करो, उसके बाद जो ठीक है उसको बेहतर करो। काफी ज्यादा है, इनको अननेसेसरी हर 6-7 सालों में इनको दिया केमिकल सर्टिफिकेट, पहले जो वेरिफिकेशन लाइए, फिर लैंड का मामला, इतने इश्यूज है। देखिए एजुकेशन सेक्टर जो है वो पीपल फ्रेंडली होना चाहिए, तब जाके आपका एजुकेशन सेक्टर आगे जाएगा। आप लोगों को तकलीफ दे के नहीं एक्सपेक्ट करते हैं कि एजुकेशन सेक्टर इंप्रूव करेगा। इट्स जिसको कहते हैं ना
इसी तरह पुलिसिंग भी होती है। पुलिसिंग तब आगे चलती है जब आप उसको एक अच्छा एटमॉस्फेयर देंगे। उसी तरह एजुकेशन सेक्टर है, एजुकेशन सेक्टर में पेरेंट्स हैव टू बी टेकन ऑन बोर्ड। ऐसे नहीं कोई ब्यूरोक्रेट ऑफिस में बैठ के डिसीजन ले रहा है। तो मुझे लगता है बहुत चीज़ों के ऊपर इंप्रूवमेंट होनी है, आस्ते आस्ते होगी। कैसा लगा आईडीपीएस आके, और प्राइवेट सेक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है एजुकेशन में, आज कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। मुझे लगता है मैं बहुत साल पहले यहाँ आया हूँ, तब भी बहुत खुशी थी। आज ज़्यादा खुशी है क्योंकि आज ये स्टॉल्स भी जो बच्चे हैं वो अपना अपना हुनर दिखा रहे हैं। मैं इनको भी मुबारकबादी देता हूँ और हर किसी स्कूल को रिक्वेस्ट करता हूँ कि ऐसे इस तर्ज पे किया कीजिए ताकि बच्चों को इन्वॉल्वमेंट हो, थोड़ी इन्वॉल्व करे वो एक्टिविटीज़ में, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे बच्चों का जो स्ट्रेस लेवल है उसको ईज आउट करने के लिए ऐसे फंक्शंस बहुत ज़रूरी है। थैंक यू। तो हमारे साथ मौजूद है इस वक्त सलमान सागर साहब, जो इस वक्त तालीमी लिहाज से यहाँ पर आईडीपीएस में आए हैं, और खासकर इस वक्त की सरकार बहुत सीरियस है एजुकेशन को अपलिफ्ट करने के हवाले से। सलमान साहब, सबसे पहले आपको हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारक, आपकी सरकार को मुबारक। और क्या कहना चाहेंगे, तालीम कितनी ज़रूरी है हमारे मुआशरे के लिए? हमारे मुआशरे के लिए नहीं, ये पूरी दुनिया में ह्यूमन रेस के लिए इम्पोर्टेंट है एजुकेशन। और हमने बचपन में सुना था पढ़ने के लिए अगर चीन जाना पड़े तो जाना चाहिए, गए हैं लोग, तो ये हर एक बनी नवा इंसान के लिए ज़रूरी है। तो अब हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि हमें अल्लाह ताला ने ऐसे इंस्टीट्यूशन से बख्शा है। यहाँ कुछ स्कूल्स थे बड़े, मगर अब जो एक्सपेंशन हो रहा है, समथिंग लाइक जो IDPS की बात कर रहे हैं हम, इंटरनेशनल दिल्ली पब्लिक स्कूल ज़ोकुरा की बात कर रहे हैं, ये अच्छे कॉन्सेप्ट हैं। उन्होंने एक आज जो हम देख रहे थे एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट बच्चों को सिखाते हैं टेंडर एज से अप टू जो मैट्रिक तक या PUC तक। सो नए कॉन्सेप्ट्स, नया एजुकेशन सिस्टम, इसकी ज़रूरत है। और जो भी बिजनेस लीडर्स हमारे इसको प्रमोट करेंगे, हम उनको कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। चौधरी साहब ने कि हाँ अभी शुरुआत की है, बहुत अच्छी है। तो इंशाल्लाह जो हमसे बन पाएगा एज लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स, या हमारे सरकार जो बनी है अभी उमर साहब की क़यादत में, हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे जो इनके कंसर्न्स है उन कंसर्न को एड्रेस किया जाए। तो सलमान साहब, आप कैसे देखते हैं, चूंकि यू हैव बीन पार्ट ऑफ सोसाइटी एंड यू आर पार्ट ऑफ सोसाइटी, आप कैसे देखते हैं क्या क्या चैलेंज है हमारे पास जो एजुकेशन को इस वक्त दरपेश है? देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है स्कूल्स में, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारे जो गवर्नमेंट स्कूल्स है या कुछ प्राइवेट स्कूल्स है, वहाँ बेसिक एमिनिटीज़ नहीं है, अच्छे बाथरूम्स नहीं है। अच्छा, हमारा विंटर होता है, यहाँ एक हीटिंग सिस्टम अच्छा नहीं है, ये अलग बात है। IDPS में होगा सब कुछ अच्छा, लेकिन और भी स्कूल्स है जहाँ हमें चैलेंजिंग टास्क हमारे लिए। उसके बाद एक नया चैलेंज जो हमारे लिए हुआ है, जो सेशन चेंज हो गया है, वो पेरेंट्स को यहाँ सूट नहीं करता है, एडमिनिस्ट्रेशन को सूट नहीं करता है। तो उस पर देखना है हमको, और मुझसे बेहतर चौधरी साहब जैसे लोग या बाकी जो स्टेक होल्डर्स है एजुकेशन सेक्टर के, ये बता सकते हैं। मुझे पूरा यकीन है उमर साहब की क़यादत में बहुत डेवलपमेंट होगी एजुकेशन सेक्टर की। और ऐसे जो हमारे बिजनेस लीडर्स हैं एजुकेशन को लेके, ये हमें अपने ख्यालात से हमें बताएंगे कि क्या इम्प्रूव हो सकती है, हम उसको सीरियसली कंसिडर करेंगे। लोगों के लिए क्या मैसेज है, खासकर आप दरगाह से जीत के आए हैं, हजरत बल कंस्टिट्यूएंसी, और बाकी कश्मीर, जम्मू कश्मीर के लोगों ने आपको एतमाद दिया और भरोसा किया आपकी पार्टी पे, क्या? ये बड़ा हिस्टोरिकल मैंडेट था, एक मैसिव मैंडेट था ये जो दिया गया है इस बार उमर साहब की क़यादत में। हम इसको ज़ाया नहीं होने देंगे, हम लोगों की एक्सपेक्टेशन में खरा उतरेंगे इंशाल्लाह। 5 साल का वक्त शुरू होने वाला है, हो गया है इनफैक्ट, चाहे वो एजुकेशन हो, इंडस्ट्रीज़ हो या टूरिज्म हो, हर एक सेक्टर चैलेंजिंग है। मगर मुझे पूरा यकीन है इन 5 साल में कश्मीर ट्रांसफॉर्म होगा। लोग हमें क्रिटिसाइज भी कर लेते हैं कभी, बहुत से हमारे अपोनेंट्स को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि ये कॉज सोसाइटी का है, ये कॉज अब स्टेट का है, ये हर एक बच्चे का है, एक जवान का है। तो इसलिए हमें पूरा यकीन है, चाहे वो बिजनेस लीडर्स हो, NGOs हो, सोशल एक्टिविस्ट हो, आम आदमी हो, गवर्नमेंट के सिंसियर पॉजिटिव एफर्ट्स को सपोर्ट करना चाहिए। और 5 साल बाद हम एक अच्छे कश्मीर की स्थापना करेंगे। थैंक यू सो मच सलमान साहब। थैंक यू। और हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी शौकत साहब, जो सरबराह हैं, और इन्होंने एक मिशन के तहत, एक विजन के तहत तालीम को आम करने के हवाले से एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया है। आज भी इक्वच समखो के तहत एक प्रोग्राम का इनेकाद हुआ, और यम प्रोग्राम वारियाह ज़रूरी। बस तो बार बार वना कि खासकर तालीम सती मुस्तकबिल कौमन हुंद बना, तालीम सती कौम बना, तो तिहज तरक्की मुमकिन, तुहद डेवलपमेंट ओवरऑल सह मुमकिन तालीम सती। तो हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त चौधरी शौकत साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। थैंक यू जी, थैंक यू शाहिद साहब। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन, जिस तरह से आपने ये इनिशिएटिव्स लिए हैं, खासकर तालीम से ही तरक्की मुमकिन है,
तालीम सती अस ब्रोट हेकान पकित एज अ कौम तो तुहद क्या वन अत मुतलिक जुस तुम इनिशिएटिव न्यू आज? सर देखिए, ये जब हम IDP सोसाइटी से जुड़े हैं आज से 3 साल पहले, तो उसमें 2 चीज़ें हैं उनके, जो चीज़ में इंटरनेशनल सोसाइटी है ये, कि एक एकेडमिक पार्ट है कि एकेडमिक पार्ट की लेवल बहुत हाई स्टैंडर्ड का एकेडमिक पार्ट वो बच्चों को तालीम देते हैं। उसके लिए दे हैव द ट्रेनर, हमारे जो टीचर्स हैं उनको ट्रेनिंग दी जाती है, करिकुलम उनका बहुत है ज़बरदस्त। उसके साथ एक्टिविटीज़, क्योंकि आज जो तालीम है वो किताबों पे नहीं रही। आज आपने देखा कि बच्चे कुछ चीज़ें बना रहे हैं, तो उसके लिए उनके प्रोग्राम्स होते हैं अलग अलग से। जैसे पिछले दिन हमारा आर्ट का एक कंपटीशन था, तो बच्चों ने कुछ चीज़ें बनाई थी आर्ट्स की। साइंस का मैं देख के हैरान हो गया कि चंद दिन पहले यहाँ पे साइंस की हमारी एग्जीबिशन थी, जो बच्चों ने खुद बनाई थी चीज़ें और किस तरीके से बनाई थी। तो उनका टोटल जो बेस है कि आज की जो तालीम है वो एक्टिविटी बेसिस पे दी जाए। उसका एक अच्छा ये एक जो है ये इक्वट सम को, जिसको हम फन फेयर कहते हैं, इसका मकसद ये होता है कि बच्चों को सामने ला के बताया जाए कि भाई अगर आप पढ़ने के बाद जाते हैं बाहर, अपनी जब लाइफ स्टार्ट करते हैं, अगर कल आपको बिज़नेस करना हो तो हाउ यू परचेज एंड सेल, कि चीज़ों को कैसे खरीदेंगे और कैसे बेचेंगे। अब देखिए, आज आपने देखा 46 स्टॉल हमारे लगे हैं जो बच्चों के हैं। कुछ बच्चों ने कुछ चीज़ें बनाई हैं, कुछ बाहर से परचेज़ की हैं, उनके फैमिली मेम्बर्स भी उनके साथ उनको साथ दे रहे हैं। तो जब 2 दिन के बाद वो बेचेंगे, मतलब ख़त्म होगा, तो दे विल गेट द प्रॉफिट। और आपको मालूम है कि ये प्रॉफिट उनका अपना जीता हुआ होगा, खुद कमाया हुआ होगा। तो आपको मालूम है कि उनके आज ही से उनके दिल में आएगा कि हमें अगर बाहर जाएंगे, हमें जॉब नहीं मिलता, तो हमें बिज़नेस भी हम कर सकते हैं। जी, तो शौकत साहब, जिस तरह से आप ये इनिशिएटिव्स लेते हैं, तो तालीम को आम करने के हवाले से आप एक बड़ी जिम्मेदारी है, और ख़ासकर क्वालिटी एजुकेशन। तो एज एक पायनियर हम कहेंगे एजुकेशन के हवाले से, क्या आपको लग रहा है कि एसोसिएशंस या बाकी जो आपके जोमा है तालीमी लिहाज से, तो किन किन चीज़ों की ज़रूरत है ख़ासकर सरकार तक पहुँचाने के हवाले से? देखिए सर, हम कितनी भी कोशिश करें, लेकिन जब तक सरकार की इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी तब तक हम कामयाब नहीं हो सकते। और पिछले 5 साल में सबसे जो हिट हुआ है सेक्टर, वो एजुकेशन सेक्टर हिट हुआ है। आपने देखा कि प्राइवेट स्कूलों आज 340 स्कूल बंद हो चुके हैं शायद साहब, कि वो अपना सर्वाइवल ही नहीं कर पाए। और अगर यही हालात रहते तो आने वाले वक्त में 5 साल में आपको यहाँ कोई प्राइवेट स्कूल भी नहीं मिलता। और मैं आपसे ये बताऊँ कि जो तालीम प्राइवेट स्कूल दे पाएगा, क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज हैं, उनके पास एक टीम होती है, वो शायद हम गवर्नमेंट से हासिल ना कर पाएँ। हमारे बच्चे गवर्नमेंट स्कूल भी अच्छे हैं, मैं उनको क्रिटिसिज्म नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इसके लिए प्राइवेट स्कूलों को तरक्की याफ्ता होना, उनको सहूलत देनी, उनको काम करने का मौका देना। सर, हम गवर्नमेंट से कुछ नहीं मांग रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे हमें पैसा दे दीजिए, हमें कोई चीज़ दे दीजिए। हम चाहते हैं हमें काम का मौका दिया जाए ताकि हम बच्चों को तालीम दे सकें। अब पिछले 5 साल में तो कोई सुनने को तैयार नहीं था। दे हैव देयर ओन, जो बाहर से चीज़ें लाई गई थी उनको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की जाए, और जब कुछ चीज़ सुननी चाहती थी तो हम खामोश थे। लेकिन जब हमारी अनाउंसमेंट हुई कि लोकल गवर्नमेंट आ रही है, तो मुझे लगता है कि हमारी कमिटमेंट भी है इन लोगों से जो हमारी जीत के आए हैं लोग, और हमें बहुत उम्मीद है क्योंकि डायनामिक हमारे जो इस वक्त CM हैं, और उनका वादा भी है कि हम जो भी रुकावटें हैं एजुकेशन सेक्टर में जिनकी वजह से यहाँ के बच्चे पीछे जा रहे हैं, हम उनको दूर करेंगे। और अभी हमारी जो सकीना जी, जिनको महकमा दिया गया है, इससे पहले भी वो एक बार MOS रह चुकी हैं, और उन्होंने भी हमें, अभी हमारी बात जो हुई है इमीडिएट, अभी थोड़ा सा गवर्नमेंट की फॉर्मेशन चल रही है, उसके बाद वो हमारे साथ मीटिंग करेंगी, और वो कहती हैं कि आप सारे हम बैठ के, और सबसे बड़ी बात जो उन्होंने कही, उन्होंने कहा कि जो भी हम पॉलिसी बनाएंगे वो स्टेक होल्डर को लेके बनाएंगे। हम आपको बताएंगे, आप एक पार्ट हैं। प्राइवेट स्कूल जो है, खाली गवर्नमेंट स्कूल नहीं, प्राइवेट स्कूल एक पार्ट है हमारे एजुकेशन का। हम आपको साथ लेके जो भी पॉलिसी होगी वो बनाएंगे। हमारे साथ मौजूद है IDPS में आए हुए मेहमान। तो आप हमें बता दीजिए कि एजुकेशन कितनी इम्पोर्टेंट है, और क्या आप कहेंगे इस प्रोग्राम में? वेल, शाहिद साहब, आपको तो पता ही है कि एजुकेशन कितनी इम्पोर्टेंट है, ये कोई क्वेश्चन पूछने वाली बात है नहीं। एजुकेशन में खाली पढ़ाई नहीं आती है, एजुकेशन में ओवरऑल डेवलपमेंट आती है। एंड दीज काइंड ऑफ
प्रोग्राम्स जो ऐसे प्रोग्राम्स हैं, इससे बच्चों को काफ़ी एंथुजियाज्म मिलता है, उनको काफ़ी इनकरेजमेंट मिलती है, उनका जो एक डेवलपमेंट है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट है वो होता है, उनका स्टेज फेयर निकलता है. सो इट्स इक्वली इम्पॉर्टेंट. जैसे हम बुक पढ़ते हैं, रीडिंग राइटिंग के साथ साथ जो भी को करिकुलर एक्टिविटीज़ है, इट्स इक्वली इम्पॉर्टेंट फॉर द होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड. तो IDPS में जिस तरह से आज ये प्रोग्राम किया गया इक्वट समको, तो व्हाट डज इट मीन फॉर यू? It's a wonderful concept. Ekwat Samko, let's meet together, as the name says. And I think these kind of events should happen more and more, so that our जो हमारे बच्चे हैं वो socialize हो जाएं, parents एक दूसरे से मिले, like बाकी लोग भी एक दूसरे से मिले, and you know, it's ideas, you know, it's like a sharing of thoughts, sharing of ideas, these kind of जो भी नई चीज़ें आती है तो we can explore more in this like context, I can say. हाँ. ये बता दीजिए कि क्या आपको लग रहा है कि ऐसे प्रोग्राम्स का इनेकाद करना बड़ा ज़रूरी है स्कूल्स के लिए जो बाकी? बिल्कुल जी, बहुत ज़रूरी है. आई थिंक इट्स नॉट हेयर ओनली, आई थिंक अदर schools are also doing it. I have recently seen it in Green Valley, then I have seen it in GD Goenka as well, and I think these initiatives should be taken in each and every school. बड़े schools ही नहीं, I will suggest to the local schools also, even government sector, जो government के schools है वहाँ पे ये programs ज़्यादा होने चाहिए. Thank you so much. Thank you.